हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इट या दिस का यूज़ कि हमें कहाँ पर इट लगाना है और कहाँ पे हमें दिस लगाना है। तो ये यहाँ पर जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको जो सेंटेंसेस इट या दिस से स्टार्ट होते हैं उसके बारे में बताऊंगी कि कौन से सेंटेंसेस आपको इट से स्टार्ट करने हैं और कौन से आपको दिस से स्टार्ट करने हैं। तो आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ प्रोनाउन एंड इज यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। दिस हमारा एक प्रोनाउन है और इसको हम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें अगर किसी को दिखाना है या उसको ये बताना है कि ये चीज़ कौन सी है तो हम उसके लिए दिस का यूज़ करते हैं। और दिस हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ अ ट्रक और वी कैन से दैट दिस इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ट्रक जो है हमारा नॉन लिविंग हो गया और जो फ्रेंड है वो हमारा लिविंग हो गया। तो दिस हम किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और आजकल तो अपने नाम से पहले भी हम दिस लगा के किसी को बताते हैं कि मैं कौन हूँ। जैसे कि मैंने कहा दिस इज़ अंजलि अरोड़ा, इसका मतलब कि मैं अपने बारे में उनको बता रही हूँ कि मैं अंजलि अरोड़ा हूँ। और जो इट का यूज़ होता है वो हमारा किसी भी नाउन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज़ करता है। इन तीनों को कैसे यूज़ करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। जैसे कि दिस क्या है, प्रोनाउन क्या है और यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या है। अभी मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि दिस के बारे में हमने बोला दिस इज़ अ कार, तो मतलब यह कार है। यानी कोई कार अगर खड़ी है कहीं या कोई कार कहीं जा रही है और मुझे ये बताना हो कि ये कार है तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि दिस इज़ अ कार। चलिए और एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिस इज सो क्रेजी, तो यहाँ पर हमने क्रेजी के लिए दिस का यूज़ किया। वह बहुत क्रेजी है। दिस इज रूम 500, इसका मतलब है कि अगर हम रूम नंबर 500 के पास खड़े हैं तो हमने किसी को ये इंट्रोड्यूस करवाया कि ये रूम नंबर या कमरा नंबर 500 है। तो हमने क्या कहा, दिस इज़ रूम नंबर 500, दिस इज़ द बेस्ट। तो जैसे समझ लीजिए कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो अगर हमें उनमें से किसी एक बुक को पॉइंट आउट करके ये बताना है कि ये बुक सबसे अच्छी है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज़ द बेस्ट। यानी आपने देखा होगा कि हम हर चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ योर की, जैसे कोई अगर की है किसी की टेबल पे पड़ी है या मेरे हाथ में है तो मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ योर की, ये आपकी चाबी है। दिस इज़ नॉट फनी, दिस इज़ नॉट फनी, यानी ये कोई फनी बात नहीं है या ये फनी नहीं है, मजाकिया नहीं है। दिस इज़ नॉट राइट, यह सही नहीं है। या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज़ नॉट ट्रू, या ये सही नहीं है, सच्चा नहीं है। दिस इज़ नॉट लीगल, यह लीगल नहीं है। दिस इज़ नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है। तो आपने देखा इन एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा कि दिस हमारा कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इट लगाएंगे तो वो हमारा सही नहीं होगा। जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट योर्स। आगे मैं अभी और एग्जाम्पल में इट के भी बताऊंगी आपको, तो उससे भी आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दिस लुक्स ग्रेट, जो ऊपर सेंटेंसेस थे उन सेंटेंसेस में हमने कैसा देखा था कि सारे सेंटेंसेस हमारे दिस इज़ या दिस इज़ नॉट से बने हुए थे। और यहाँ पर जो लास्ट वन है उसमें हमारा दिस लुक्स ग्रेट, तो दिस के साथ हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना होता है। तो हमने बोला दिस लुक्स ग्रेट, यानी ये अच्छा लगता है। यानी कोई चीज़ बहुत अच्छी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस इज़ अ हॉस्पिटल, हमने किसी को बताया कि यह हॉस्पिटल है, अस्पताल है। दिस इज़ ऑल आई नो,
यह वह सब चीज़ें हैं जो मुझे पता है, यानी इन सब चीज़ों के बारे में मुझे सब पता है। दिस इज़ वट आई नीड, इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पर हमने दिस का यूज़ करा। दिस स्टोरी इज़ ट्रू, यह स्टोरी सच्ची है। दिस बर्ड कांट फ्लाई, आपने देखा यहाँ पर कि दिस के साथ हमने नाउन लगाया दिस बर्ड, और हमने ये बताया कांट फ्लाई, उड़ नहीं सकती है। तो दिस के साथ हम लोग मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर एग्जाम्पल देने का मतलब यही था कि दिस के साथ हमारा खाली इज़ ही नहीं यूज़ होता है, इसको हम टेंसेस में, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पर ऐसे यस लगाते हैं, तो वो हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था। और अब इसमें हमने ये देखा कि मॉडल के साथ भी ये आराम से यूज़ किया जा सकता है। दिस चेयर इज़ ब्रोकन, यह चेयर टूटी हुई है। तो टूटी हुई के लिए आता है ब्रोकन, इज़ ब्रोकन। दिस नॉवल बोर्स मी, इसका मतलब है कि यह नॉवल मुझे बोर कर देती है, यानी ये बहुत बोरिंग नॉवल है। दिस बाइसाइकिल इज़ माइन, यह साइकिल मेरी है। दिस डोर वॉन्ट ओपन, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये डोर नहीं खुलेगा, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ रहे होंगे। दिस वीडियो इज़ इंटरेस्टिंग, यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस रूम इज़ फॉर VIP, आपने कई जगह देखा होगा, जैसे कोई रूम होता है उस रूम के ऊपर भी लिखा होता है कि VIP, या जब हम शादी में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि रिज़र्व लिखा हुआ होता है कुछ सीट के पीछे, या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी रिज़र्व लिखा हुआ होता है। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं किसी न किसी चीज़ के लिए, VIPs के लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं उनके लिए बुक होती है, तो वहाँ पर VIP लिखा हुआ होता है। जैसे मैंने ये दिखाया कि ये वाला जो रूम है वो हमारा VIP के लिए है, तो वहाँ पर हमने बोल दिया दिस रूम इज़ फॉर VIPs। दिस एप्पल टेस्ट स्वीट्स, इस एप्पल का टेस्ट मीठा है, यानी ये एप्पल मीठा है। दिस इज़ माई चैनल, और फ्रेंड्स आपको पता है ना मेरे चैनल का नाम ATS इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ माई चैनल, ये मेरा चैनल है। दिस रोज़ इज़ ब्यूटीफुल, यह रोज़ बहुत सुंदर है, और रोज़ तो जनरली बहुत खूबसूरत होता ही है। दिस फूड स्मेल्स रोटन, इस फूड में से सड़े हुए की स्मेल आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे दिस फूड स्मेल रोटन, यानी ये जो फूड है वो सड़े हुई स्मेल कर रहा है या करता है। दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस। दिस ग्लास कंटेन्स वाटर, इस ग्लास में वाटर है, इस ग्लास में पानी है। दिस इज़ व्हाट आई ऑर्डर, मैंने यही ऑर्डर किया था, यानी कि जो आप लाए हो या जो मेरे पास है यही मैंने ऑर्डर किया था। या यहाँ पर हमने नॉट यूज़ किया था, तो वहाँ हम बोलेंगे कि ये वो नहीं है जो हमने ऑर्डर किया था। जैसे कभी क्या होता है कि हम किसी अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर हमने जो ऑर्डर किया हुआ होता है वो चीज़ें नहीं लेके आता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो मैंने ऑर्डर किया था ये वो नहीं है। दिस वन इज़ फुल, ये भरा हुआ है। दिस टेस्ट गुड, इसका टेस्ट अच्छा है। दिस इज़ आवर होम, ये हमारा घर है। दिस इज़ आवर चैनल, ये हमारा चैनल है। ये आपका ही तो है। दिस वॉज द फाइनल स्टेप, नो नो फ्रेंड्स, ये कोई फाइनल नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक सेंटेंस दिया है कि यहाँ पर आप इज़ की जगह वॉज भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला, दिस वॉज द फाइनल स्टेप, ये हमारा लास्ट स्टेप था। दिस ट्री इज़ ब्यूटीफुल, यह पेड़ बहुत खूबसूरत है। दिस इज़ रवि, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ अंजलि अरोड़ा। और अगर किसी फ्रेंड से आपको मिलवाना हो, जैसे अगर आप 3 दोस्त खड़े हैं, आपके 2 दोस्त हैं और एक जो आया है वो आपका तो नोन है लेकिन दूसरे वाले का अननोन है, तो आप क्या कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि दिस इज़ रवि। तो यानी जो आपके सामने एक जो अननोन है, जो उसको नहीं जानता, आप उसको
मिलवा रहे हैं कि उसका नाम रवि है। दिस बुक इज़ न्यू, यह किताब नई है। दिस इज़ नॉट फेयर, ये तो आपने बहुत देखा होगा कि सब लोग बोलते ही हैं यह ठीक नहीं है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस इज माई कजिन, अब दिस को हम इंट्रोगेटिव की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे जो अभी हमने पढ़े थे वो हमारे थे असर्टिव और नेगेटिव। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दिस का यूज़ करेंगे। जैसे इज दिस अ लैपटॉप, क्या ये लैपटॉप है? इज दिस टू स्मॉल, क्या ये बहुत छोटा है? इज इन दिस नाइस, क्या ये अच्छा नहीं है? इजंट दिस ईजी, क्या ये ईजी नहीं है? तो स्टूडेंट्स आपको टोन्स भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी है। जैसे अगर आप किसी से नॉर्मल बात करते हैं तो उसमें आपकी टोन डिफरेंट होती है, और अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें आपकी टोन डिफरेंट होती है। तो इसमें आपको वही टोन यूज़ करनी है। जैसे मैंने बोला इजंट दिस ईजी, क्या ये ईजी नहीं है? क्या ये आसान नहीं है? इजंट दिस माइन, क्या ये मेरा नहीं है? इज दिस अबाउट मी, क्या ये मेरे बारे में है? इज दिस फॉर सेल, क्या ये बेचने के लिए है? क्या ये सेल के लिए है? इजंट दिस ग्रेट, क्या ये ग्रेट नहीं है? क्या ये अच्छा नहीं है? इजंट दिस योर सन मिहिर, क्या ये आपका बेटा मिहिर नहीं है? अब हम पढ़ेंगे इट। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से दिस का यूज समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इट। तो इट के बेसिस पे आप इजीली उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इट कहाँ यूज होता है हमारा? टाइम के साथ, वीक, मंथ और ईयर्स के साथ हम इट का यूज करते हैं। हॉलीडे या स्पेशल ओकेजन के साथ भी आप इट का यूज करते हैं। वेदर और सीजन, मौसम और ऋतु के साथ भी आप इट का यूज करते हैं। और क्वेश्चन टैग लगाने के लिए भी इट का यूज करते हैं। चलिए अब हम आगे जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करनी हैं। और इट टेक्स या इट टुक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब फर्स्ट है हमारा इसमें टाइम, वीक, मंथ और ईयर्स। इसके साथ हम कैसे यूज़ करेंगे? इट्स 2 o'clock, यानी 2 बजे हैं। इट्स संडे टुडे, आज रविवार है। Isn't the month of June? It's the month of June. यह जून का महीना है। अगर हम बोलेंगे कि isn't the month of June, इसका मतलब क्या ये जून का महीना नहीं है? It was 1990 when I was born. मेरा जन्म 1990 में हुआ था। इट्स माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। अब हम देखते हैं सेकंड, हॉलीडेज और ओकेजन के साथ आप कैसे यूज करेंगे। इट्स हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है। इट्स योर बर्थडे टुमारो, तुम्हारा कल जन्मदिन है। इट्स समर वेकेशन फॉर टुमारो, कल से समर वेकेशन है, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां हैं। इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे। अब इट के साथ पहले हमने इज यूज़ किया था, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल वॉज के साथ भी देख लिया कि क्या कल तुम्हारा बर्थडे था, या इसमें हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हमने ये बोला कि कल मेरा बर्थडे था। अगर मुझे ये कहना हो कि कल मेरा बर्थडे था तो हम कहेंगे वॉज इट माई बर्थडे यस्टरडे। इट्स माई वेडिंग एनिवर्सरी टुडे, आज मेरी शादी की सालगिरह है। वेदर और सीजन के साथ हम कैसे यूज़ करेंगे? इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। इट्स स्नोइंग, ओले पड़ रहे हैं। इट्स हेलिंग, बर्फबारी हो रही है। इट्स विंटर नाउ, अब सर्दियां हैं या
सर्दी का मौसम है। इट्स वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्म है। जैसे गर्मियों के सीज़न में हम कहते नहीं हैं कि आज बहुत गर्मी है, तो हम वहाँ कह सकते हैं इट्स वेरी हॉट टुडे। इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत ठंड थी। इट्स रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग इन ऋषिकेश, ऋषिकेश में बारिश हो रही है। इट रेन्स अ लॉट इन ऋषिकेश, ऋषिकेश में बारिश बहुत होती है। तो आपने देखा यहाँ पर रेन के साथ हमने इट का यूज़ किया है। तो अगर बारिश हो रही होगी यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होगा तो हम वहाँ पर इट इज़ रेनिंग लगाएंगे। और अगर हमने ये कहा कि ऋषिकेश में बहुत बारिश होती है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं, इसलिए हमने कहा इट रेन्स अ लॉट। इट डजंट रेन इन गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद में बारिश नहीं होती है। तो आपने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें हम वेदर और सीज़न के बारे में बता रहे हैं। अब क्वेश्चन टैग कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि क्या कल बारिश हुई ना, तो जो ये हुई ना बोलते हैं ना, उसके लिए हमने एक माइंड में हमारे क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे हमने बोला दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस, इज इन नॉट या इजंट इट। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस, इजंट इट, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, क्या ऐसा नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस इसमें होगा उसमें हमने दिस यूज़ किया है और वो हमारा पॉजिटिव में है। तो जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो जो दूसरा सेंटेंस होता है उसमें हमारा नेगेटिव में बनता है। जैसे हमने कहा कि ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, क्या ऐसा नहीं है, तो इसके लिए हमने इजंट इट का यूज़ किया है। दिस बुक वॉज नॉट इंटरेस्टिंग, वॉज इट, इसका मतलब हुआ फर्स्ट सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है, दूसरा हमने पॉजिटिव में लिया। ये बुक इंटरेस्टिंग नहीं थी, क्या थी या थी क्या, तो उसके लिए हम वॉज इट यूज़ करते हैं। अब इट टेक या इट टुक कैसा लगाते हैं, जैसे हमने कहा कि मुझे ये वीडियो बनाने में 15 मिनट लगते हैं, तो या मुझे ये वीडियो बनाने में 2 मिनट लगे, तो उन सब चीज़ों के लिए कि मिनट लगे, समय लगा, उस चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट टेक या इट टुक। जैसे हमने कहा इट टेक मी 2 मिनट्स, कि मुझे 2 मिनट लगते हैं। जैसे मैगी के लिए बोलते हैं ना कि वो 2 मिनट में मैगी बन जाती है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि इट टेक मी 2 मिनट्स टू कुक फॉर मैगी। पर क्या सच में मैगी 2 मिनट में बन जाती है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इट विल टेक मी 2 मिनट, मुझे 2 मिनट लगेंगे। इट टुक मी 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट लगे। इट टुक हर 2 मिनट, उसे 2 मिनट लगे। इट टेक मी हाफ एन आवर टू कंप्लीट होमवर्क, मुझे होमवर्क कंप्लीट करने में आधा घंटा लगता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो फर्स्ट सेंटेंस हमने यूज़ किया दिस इज़ अ टेम्पल, यहाँ पर हमने ये बताया कि ये मंदिर है, वहाँ उसको हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब हम टेम्पल की ही बात कर रहे हैं, तो इट को हमने कैसे यूज़ किया, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा टेम्पल की जगह पर। क्योंकि यहाँ हम क्या लिखते हैं कि टेम्पल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी टेम्पल की जगह हमने इट को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इट हमारा सब्स्टिट्यूशन में यूज़ होता है, उसकी जगह हम उसको रख सकते हैं। डोंट ड्रिंक द मिल्क, इट स्मेल्स टेरिबल, दूध मत पीना, इसकी स्मेल अच्छी नहीं है। दिस लैपटॉप इज गुड, इट इज़ नॉट टू एक्सपेंसिव फॉर अस, इज इट। पहले सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया, दिस, तो हमने कहा दिस लैपटॉप इज़ गुड, ये लैपटॉप अच्छा है। इट इज़ नॉट टू एक्सपेंसिव फॉर अस,
ये हमारे लिए बहुत महंगा नहीं है। इज इट, क्या ऐसा है? तो देखा आपने, पहले हमने दिस यूज़ किया, फिर नेक्स्ट वाले में हमने इट यूज़ किया, और उसके साथ हमने जो क्वेश्चन टैग वाला पढ़ा था इज़ इट, उसके लिए हमने भी यहाँ पर यूज़ किया इज़ इट। इट्स रेनिंग, जैसे हमने बोला बारिश हो रही है, तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर कि ये मैक्सिमम टाइम जो है ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये आएगा इट, लेकिन दिस जो होता है वो हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। इट इज़ नॉट हॉट टुडे, इट इज़ टू हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी नहीं है या आज बहुत गर्मी है, उसके लिए हम दोनों सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। इट्स हेलिंग टुडे, दिस इज़ फुटबॉल, इट इज़ ब्लैक एंड वाइट। यह फुटबॉल है, अब फुटबॉल की जगह ही हमने इट लगा दिया, नेक्स्ट सेंटेंस में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट इज़ ब्लैक एंड वाइट, ये हमारी ब्लैक एंड वाइट है। इट्स गुड, ये अच्छा है। डोंट टेक दिस एप्पल, इट्स रोटन, ये एप्पल मत खाना, ये सड़ा हुआ है। अब हमने करेंगे दिस और इट का यूज़ एक साथ कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला दिस इज़ माई लैपटॉप, आई बॉट इट यस्टर नाइट, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये मेरा लैपटॉप है। लैपटॉप की स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी गलत लिख दी है, LAPTOP आएगा वहाँ, LAPTOP, और मैंने इसको कल रात को ही लिया है और ये बहुत एक्सपेंसिव है, महंगा है। हु इज़ दिस, ये तो आपने बहुत सुना ही होगा, कौन है, उसके लिए हम हु इज़ दिस यूज़ करते हैं। हु इज़ इट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इट्स मी अमित, जैसे कि मैंने कहा ये मैं हूँ अमित, आप कुछ भी कह सकते हैं कि मैं हूँ। जैसे आपने पूछा कौन है, तो वहाँ से आवाज़ आएगी इट्स मी, मैं हूँ अमित। दिस इज़ मी अमित, दोनों में से आप कोई